हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। श्लोक नंबर 107। न किंचिद्वेत्ति बालश्चेत् न किंचिद्वेत्ति बालश्चेत् सर्वं वेत्त्येव तत्त्ववित् सर्वं वेत्त्येव तत्त्ववित् अल्पज्ञस्यैव विदयः अल्पज्ञस्यैव विदयः सर्वेस्युर्नान्ययोर्द्वयोः सर्वेस्युर्नान्ययोर्द्वयोः। 106वें श्लोक में भारती तीर्थ मुनि ने कहा विद्धि अभावात् न बालस्य दृश्यते। बालक के लिए कोई विधि नहीं होती। जब विधि नहीं है तो निषेध भी नहीं है। आप समझो, तो जिस प्रकार से बालक के लिए कुछ नहीं है उसी प्रकार से समय सती अब देखो उसी प्रकार से तत्वज्ञानी के लिए भी कोई विधि निषेध है ही नहीं। बाल्यस्य विधि अभावे प्रयोजकम अज्ञत्वमस्ति। तो बालक जो है उनके लिए विधि और निषेध क्यों नहीं? अज्ञत्व। अब देखो, और इसलिए श्लोक में कहते हैं न किंचित वेत्ति बालः। बालक को कुछ ज्ञान नहीं है। मनुष्य बालक का जब जन्म होता है उनके पास कोई ज्ञान नहीं है। और जो तत्वज्ञानी है सर्वं वेत्त्येव तत्त्ववित्। तत्वविद वो है जो सर्व जानते हैं। यस्मिन् विज्ञाते सर्वं विज्ञातम भवति। अब देखो, ये तत्वज्ञान वो है जिसको जानने के बाद सर्व का ज्ञान हो जाता है। गीता में भी 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं यद् ज्ञात्वा भूयः अन्यत् ज्ञातव्यं न अवशिष्यते। अब देखो, जिसको जानने के बाद अन्य कुछ जानने का बाकी शेष नहीं रहता है। अब समझो, तो तत्वज्ञानी
सर्वज्ञ है। बालक है जो वो अज्ञ है। आप देखो, जो अज्ञानी है, पूर्णतः अज्ञानी है, उनके लिए कोई विधि निषेध नहीं है। जो पूर्ण ज्ञानी है, जो अपने को पूर्ण चैतन्य स्वरूप ज्ञान स्वरूप जानते हैं, उनके लिए भी कोई विधि निषेध नहीं है। तो विधि निषेध किसके लिए है? अल्पज्ञस्य एव। अब देखो, विधयः सर्वे स्युः। अब देखो, हाफ नॉलेज इज अ डेंजरस नॉलेज। अब देखो, किसी भी भाषा में आप देखिए, ये अल्पज्ञता जो है ना, हमारे दुख का कारण ये अल्पज्ञता है। अल्पता जो है, देश की दृष्टि से, काल की दृष्टि से, वस्तु की दृष्टि से अल्पता है हमारी। देश काल वस्तु परिचिन्न है। ये परिचिन्नता, ये अल्पता जो है हमारे दुख का कारण है। अब देखो, बालक का बिल्कुल अज्ञानी है, थोड़ा थोड़ा अपने माता पिता को वो जानता है, थोड़ा थोड़ा आसपास की बात वो समझता है, लेकिन उनमें कोई विधि निषेध नहीं है अज्ञान के कारण। उसी प्रकार से जो तत्ववित्त है, उनके लिए भी कोई विधि निषेध नहीं है। विधि निषेध जिसके लिए है वो अल्पज्ञ है। आप समझो, जो अपने को देह मन बुद्धि मान के अल्पता में बैठा हुआ है, जो अपने को ये जगत से भिन्न मान के अल्पता में बैठा हुआ है। अब देखो, और हमारी अल्पता क्या है? स्वामी जी हमेशा कहते थे, अगर आप अपने आप को देह मान रहे हो, तो इनका अर्थ ये हो गया, देह से अन्य कुछ आप नहीं है। तो जो आप नहीं है वो अनेक है। अब तो जहां भिन्नता है, जहां अल्पता है, वहां दुख है, भेद है। ये भेद बुद्धि, अल्प बुद्धि जो है, वो हमें विधि निषेध के लिए प्रेरित करेगी। आप समझो, इसीलिए तत्वज्ञानी का जो फ्री विल है ना, पूज्य स्वामी जी बहुत सुंदर कहते हैं, तत्वज्ञानी का जो फ्री विल, जो स्वतंत्र संकल्प शक्ति जो है तत्वज्ञानी की, वो मुक्त है। आप देखो, जो अल्पज्ञ है, जो अज्ञानी है, जो संसारी है, उनकी जो स्वतंत्र संकल्प शक्ति जो है वो कुंठित है, बाधित है, कुंठित है। तत्वज्ञानी का जो फ्री विल है, स्वतंत्र संकल्प शक्ति जो है, वो मुक्त है। आप समझो, सही में स्वतंत्रता तो वहीं पर है ना, तत्वज्ञान में स्वतंत्रता है। अब देखो, तो स्वतंत्रता तत्व ज्ञान में है, और वहां पर कोई विधि निषेध की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि उनका फ्री विल भी फ्री हो गया है। और जो बालक है, उनमें अभी स्वतंत्र संकल्प शक्ति की अभिव्यक्ति का आरंभ हुआ ही नहीं है। उनका स्थूल देह, सूक्ष्म शरीर का इतना अभी विकास नहीं, वृद्धि नहीं हुई है कि वो अभिव्यक्त हो सके। अब समझो ये ठीक से। तो जहां स्वतंत्र संकल्प शक्ति की अभिव्यक्ति नहीं है, वहां विधि निषेध का संभव नहीं है। जो तत्वज्ञानी है वो स्वतंत्र संकल्प शक्ति से मुक्त है, तो वहां भी विधि निषेध नहीं है। जो अल्पज्ञ है, जो अपने को देहादि बुद्धि मान के चल रहा है, जो अल्पज्ञ में बैठा है, उनके लिए विधि और निषेध है, क्योंकि वो स्वतंत्र संकल्प शक्ति वहां पर है, उनसे वो कुंठित है। उनकी स्वतंत्र संकल्प शक्ति कुंठित है। किससे? हम देखते गए, राग द्वेष के कारण उनकी स्वतंत्र संकल्प शक्ति कुंठित हो गई है, बाधित हो गई है, और इनके कारण उनको हमें विधि निषेध की आवश्यकता पड़ेगी। वो स्वतंत्र संकल्प शक्ति होने पर भी, स्वतंत्र संकल्प शक्ति के कारण धर्म अधर्म का ज्ञान भी है उनमें, लेकिन राग द्वेष का प्रभाव इतना होता है कि उनके लिए विधि निषेध आवश्यक है। और इसलिए कहते हैं अल्पज्ञ सेव विधेय सर्व प्रकार की जो विधि है, सर्व प्रकार के जो निषेध है, वो सब अल्पज्ञ के लिए है, न अन्य। अब देखो, न अन्ययो हो द्वयो हो, अन्य दो के लिए नहीं है ये।
जहां स्वतंत्र संकल्प शक्ति मुक्त हो गई है या जहां स्वतंत्र संकल्प शक्ति अभिव्यक्त नहीं होती है वहां विधि निषेध नहीं है। लेकिन जहां स्वतंत्र संकल्प शक्ति कुंठित है, बाधित है राग द्वेष के कारण, तो उनके लिए विधि देनी पड़ेगी, ये करना है ये नहीं करना है। सत्यम वद, आप देखो उनके राग द्वेष जो है उन्हें झूठ बोलने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, उनके राग द्वेष जो है वो हिंसा के लिए प्रेरित कर सकते हैं, उनके राग द्वेष जो है वो अपने आप को भी नुकसान करने का प्रेरित कर सकते हैं। अब तो जहां स्वतंत्र संकल्प शक्ति कुंठित हुई है राग द्वेष के कारण, अल्पज्ञता के कारण, वहां पर यह विधि निषेध आवश्यक है। इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं सत्यम वद, ये वद जो आदेश है ना, विधिलिंग जिसको कहते हैं, सत्य बोलो। आप देखो तो बोले कि अगर स्वतंत्र संकल्प शक्ति है, कर्तुम शक्य अकर्तुम शक्य अन्यथा कर्तुम शक्य है, तो फिर उनके लिए विधि क्यों? श्रुति माता भी वो संसारी को, अज्ञानी जन को विधि क्यों कहती है? सत्यम वद धर्मम चर। अब देखो क्योंकि वहां पर संभावना है, असत्य की संभावना है, अधर्म की संभावना है। जहां अधर्म की संभावना नहीं है वहां विधि निषेध की कोई आवश्यकता नहीं है। हम देख के गए कि बालक के लिए कोई धर्म अधर्म नहीं है, ज्ञानी के लिए कोई धर्म अधर्म नहीं है, प्रसंग अति प्रसंग है ही नहीं। अब देखो जहां अधर्म की संभावना है वहां पर यह विधि करनी पड़ती है। अब देखो तो जो अल्पज्ञ है, जो अपनी अल्पता में बैठा है, अल्पता के कारण वो नहीं देख रहा है, समझ नहीं रहा है, उनके सामने जो संजोग है, उनके सामने जो व्यक्ति है। अब देखो आगे भी ये चर्चा में करके गई कि ये जो दोषारोपण हम करते हैं ना, दोष बुद्धि जो हम करते हैं, ये हमारी अल्पज्ञता है। जिसको हम दोष कहते हैं, अन्य दृष्टि से वो गुण हो सकता है। आप समझना ये ठीक से, थिंक बिग। आप समझो, विस्तृत दृष्टि से हम देखते हैं तो सब योग्य है, ऑर्डर है, संवादिता है। लेकिन हमारा अधर्म जो है ये जगत चक्र में विसंवादिता उत्पन्न कर रहा है। जगत में विसंवादिता उत्पन्न करना, अपने आप को भी हम दोषी ठहरा रहे हैं। इसीलिए पूछा किसी कि गुण और दोष क्या है? गुण और दोष का दर्शन करना वही दोष है, और गुण दोष के दर्शन से ऊपर उठ जाना वही गुण है। अब अन्येषु दोष गुणम, अब अन्य के गुण दोष का चिंतन हम क्यों करें? लेकिन ये हमारी आदत है। जो हमारे अनुकूल होगा वो उनके लिए हम गुण कहेंगे, जो हमारे प्रतिकूल उनके लिए हम दोष कहेंगे। अब देखो अन्येषु दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा, किसी भी गुण और दोष का चिंतन नहीं करना। इसलिए कोई व्यक्ति बहुत सुंदर कह के गई कि छोटी मोटी वस्तुओं का ये जो चीज होती है ना, विषय चिंतन, आज क्या खाया, आज क्या किया, आइसक्रीम बहुत अच्छा था, हम ये विषय में ही पड़े रहते हैं। जो सतत विषय का चिंतन करने वाला है वो अधम चिंतन है। जो व्यक्ति का चिंतन, ये व्यक्ति ऐसे, ये व्यक्ति ऐसे, ये व्यक्ति ने ये क्यों किया, ये व्यक्ति को ऐसा करना चाहिए, ये मध्यम चिंतन है। और जो वस्तु, जो तत्व का चिंतन करते हैं वो श्रेष्ठ चिंतन है। लेकिन हमारे राग द्वेष क्या करते हैं? हमारे राग द्वेष हमें ये छोटी छोटी बात का ही चिंतन में लगा के रखते हैं। या तो हम विषय का चिंतन करते हैं, या तो हम व्यक्ति का चिंतन करते हैं, तत्व चिंतन करते ही नहीं है। और उसमें भी हम गुण दोष देखते रहते हैं।
और जहां गुण होता है वहां राग हो जाता है, जहां दोष बुद्धि होती है वहां द्वेष होता है। और इसीलिए वहां विधि निषेध की अपेक्षा है, कहना पड़ता है ये करो ये मत करो। भले मनुष्य कर्म अधिकारी है, कर्म की स्वतंत्रता है, कर्म का विकल्प है उनके पास, लेकिन उनके ही राग द्वेष के कारण उनकी ये स्वतंत्र संकल्प शक्ति जो है वो कुंठित हो गई है, और इसलिए वो योग्य निश्चय नहीं ले सकता है। जब राग द्वेष से हमारे स्वतंत्र संकल्प शक्ति कुंठित हो जाती है, बाधित हो जाती है, तब ये विधि निषेध की अपेक्षा रहती है। और इसीलिए देखो ये बहुत सूक्ष्म बात है, सीधे अनुवाद पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आप समझना ये। अगर आप सोचते हो कि नहीं नहीं मैं पंचदशी का अनुवाद श्लोक का मैं पढ़ लूंगा, मुझे सब समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा। बालक अज्ञानी इतना ही नहीं है, वहां स्वतंत्र संकल्प शक्ति की अभी अभिव्यक्ति का आरंभ नहीं हुआ है, और तत्वज्ञानी का स्वतंत्र संकल्प शक्ति जो है वो मुक्त हो गई है। ये अज्ञानी है जहां स्वतंत्र संकल्प कुंठित हो गई है, और इसीलिए उनको विधि निषेध करनी पड़ती है। और इसलिए कहते हैं न अन्ययो हो द्वयो हो, अन्य दो के लिए नहीं है विधि निषेध, बालक के लिए भी कोई विधि निषेध नहीं है। इतना ही नहीं, आप समझो ये ठीक से, धर्मशास्त्र भी हमें समझना चाहिए ठीक से। धर्मशास्त्र क्या कहते हैं? जो वृद्ध हैं उनके लिए भी कोई विधि निषेध नहीं है, जो रोगी है उनके लिए भी कोई विधि निषेध नहीं है। वो रोग से इतने व्याकुल है, आकुल व्याकुल है, उनको नहीं कह सकते कि 3 बजे उठ जाओ, 4 बजे स्नान करके जप करो। उनका जो शरीर जो है, उनका मन जो है आकुल व्याकुल है, वो कोई किसी विधि निषेध के लिए उपलब्ध नहीं है। उसी प्रकार से जो वृद्ध जन है उनके लिए भी कोई विधि निषेध की अपेक्षा नहीं है। आप समझो ये ठीक से। बालक के लिए, ज्ञानी के लिए, वृद्ध के लिए, रोगग्रस्त के लिए विधि निषेध नहीं होते हैं। जो अज्ञानी है, जो स्वस्थ है, जो राग द्वेष के अधीन हुआ बैठा है, जिनकी स्वतंत्र संकल्प शक्ति बाधित हो गई, उनके लिए विधि निषेध की अपेक्षा है। और इसलिए कहते हैं अल्पज्ञ सेव विधेय। आप देखो वो अल्पज्ञ है, उनकी अल्पज्ञता के कारण वो जो निश्चय करते हैं वो निश्चय अयोग्य हो सकता है। देखो इसलिए अर्जुन भी जो भगवान को प्रश्न पूछता था, ऐसा मत मान अर्जुन मूर्ख है। अर्जुन इतना मूर्ख नहीं था, वो समझता था। वो प्रश्न इसलिए पूछ रहा था क्योंकि वो समझता था कि मेरी बुद्धि जो है धर्म सम्मूढ़ चेता। आप देखो धर्म के विषय में मेरी बुद्धि जो सम्मोहित हो गई है, जब बुद्धि सम्मोहित हो जाती है आसक्ति के कारण, राग द्वेष के कारण, तो वो योग्य निर्णय लेने के लिए समर्थ नहीं रहती है। और इसलिए अर्जुन भगवान को पूछता रहा कि भगवान मेरी बुद्धि समर्थ नहीं है निश्चय करने के लिए, और इसलिए आप निश्चय करके मुझे दर्शाएं। तदेकम वद निश्चित्य। आप देखो वो इतना मूर्ख नहीं था, वो जानता था कि धर्म के दृष्टि से सम्मोहन है मेरी बुद्धि में। जब काम और क्रोध, आसक्ति जब हमारी बुद्धि को सम्मोहित कर देती है तो योग्य निर्णय हम नहीं ले सकते हैं। और जब हमारी बुद्धि में योग्य निर्णय लेने का सामर्थ्य नहीं रहता है, तब ये शास्त्र की विधि निषेध हमें काम में आती है। अब देखो मनुस्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है, आपस्तंभ स्मृति, अनेक प्रकार की स्मृति ग्रंथ जो है, लोग मनुस्मृति को भी अयोग्य रूप से अवतरण करके कहते हैं ये अयोग्य है, अल्पता है। आप समझो वो भी अल्पज्ञता है।
ये उनकी अल्पता है कि वो मनुस्मृति में दोष दिखते हैं। कहीं पर किसी भी प्रकार से जो कहा गया है उनके पीछे क्या उद्देश्य है वो हमें देखना है। सत्यम वद, अब सत्यम अपि अप्रिय मा वद, सत्य है लेकिन अप्रिय है तो आपको नहीं बोलना है। प्रियम अपि अनृतम, प्रिय है किसी को लेकिन अगर वो योग्य नहीं है, अनृत है, झूठ है तो नहीं बोलना है। एषः धर्मः सनातनः, आप देखो अहिंसा परमो धर्म, ये आधी, आप देखो आधी पंक्ति है ये। धर्म हिंसा, आप देखो अधर्म अपि, धर्म जिसको अहिंसा जिसको कहते हैं, जिसको आप परम धर्म कहते हैं, हिंसा एवं धर्म एवं। युद्ध के लिए अर्जुन को भगवान क्यों कहते थे युद्ध स्वभारत, आप देखो युद्ध धर्म में हिंसा है लेकिन वो धर्म युद्ध है। आप देखो धर्म की रक्षा के लिए, प्रजा की रक्षा के लिए अगर हिंसा करनी पड़ती है तो वो धर्म बन जाता है, वो राज धर्म है, युद्ध धर्म है। लोग आधी पंक्ति बोल के चल जाते हैं, अहिंसा परमो धर्म। अब देखो जहां पर, देखो एक बात समझ लो, अन्य के कल्याण के लिए अधर्म अगर आप कर रहे हैं वो धर्म है, लेकिन अपना स्वार्थ के लिए अगर कुछ करेंगे तो फिर वो अधर्म है। अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए अगर आप झूठ बोलते हो तो वो धर्म है, लेकिन अन्य के लाभ के लिए अगर आप धर्म का उल्लंघन कर रहे हैं तो वो धर्म बन जाता है। आप समझो, और इसीलिए गहना कर्मणो गति, ये धर्म और अधर्म का निश्चय जो करना है वो इतना सरल नहीं है। धर्मान्न प्रमदितव्यम कुशलान्न प्रमदितव्यम, ये धर्म और अधर्म के जो निर्णय है उनकी कुशलता हमें होनी चाहिए। किस देश में, किस स्थान में किसको हम धर्म कहते हैं। जो धर्म एक देश स्थान पर है वो दूसरे देश स्थान पर अधर्म हो सकता है। अब देखो, तो जो अल्पज्ञ है वो अपने आप की भी हिंसा कर सकता है, अन्य की हिंसा मानी कि अन्य को भी अलाभ करवा सकता है, और इसलिए उनके लिए विधि निषेध अपेक्षित है। और इसलिए कहते हैं जो अल्पज्ञ है, जो तत्वज्ञानी है, वो जो पूर्ण जानते हैं, तत्वविद है, सर्वम, अब देखो सर्वम वेत्त्येव तत्वविद, उनके लिए कोई विधि निषेध की अपेक्षा नहीं है। जो बालक अज्ञानी है, पूर्णतः अज्ञानी, उनके लिए भी कोई विधि निषेध नहीं है। लेकिन जो अल्पज्ञ है, जो राग द्वेष आधीन है, उनके लिए विधि निषेध की अपेक्षा है। आप समझो तो वे दूसरा एक प्रश्न उठाते हैं, बहुत सुंदर प्रश्न, आप समझे। ननु व्यासादिवत शाप अनुग्रह सामर्थ्यम यस्य सह एव तत्ववित् नान्यः। अब तत्वविद किसको कहेंगे? देखो बहुत महत्व की चर्चा है ये। आगे हम देख के गए हैं पिछले प्रकरण में कि तत्वज्ञानी आप किसको कहेंगे? जो अपने को अकर्ता अभोक्ता जानता है वो तत्वज्ञानी है। लेकिन बाह्य दृष्टि से, बाह्य सिद्धि से क्या आप निर्णय कर सकते हैं कि ये तत्वज्ञानी है? व्यासादि मुनि जो हो गए, भारद्वाज मुनि, व्यास मुनि, दुर्वासा मुनि, उन लोगों के पास शाप सामर्थ्य था। आप देखो, तो क्या उनके कारण वो तत्वविद है क्या? और इसलिए प्रश्न करते, श्लोक पढ़ेंगे पहले।
शापानुग्रह सामर्थ्यम यस्यासौ तत्त्वविद्यते तन्न शापादि सामर्थ्यम फलं स्यात् तपसो यतः तत्वज्ञानी जो है वो व्यास आदि जो हो गए वो शाप देते थे, शाप का सामर्थ्य था उनके पास, तो वो तत्वज्ञान के कारण था क्या? यदि तत्वविद अस्य असौ तत्वविद, तो बोले कि नहीं तन्न न, क्यों? शापादि सामर्थ्यम फलम स्यात् तपसः यतः, क्योंकि जो शापादि का जो सामर्थ्य जो है वो तत्वज्ञान के कारण नहीं है, तपश्चर्या के कारण है। उनकी तपश्चर्या इतनी थी कि उनके अंदर ये, उनके अंतःकरण में ये सामर्थ्य हो आया है। उनको तत्वज्ञान से कोई संबंध नहीं है, सिद्धि का भी तत्वज्ञान से कोई संबंध। अष्ट सिद्धि जिसको हम कहते हैं, अगर हम देखते हैं दुर्वासा मुनि है, विश्वामित्र मुनि है, व्यास मुनि है, उन अनेक प्रकार की सिद्धि थी उन लोगों के पास, लेकिन वो जो सिद्धि थी उसे उनका तत्वज्ञान से कोई संबंध नहीं है, आप समझना ये। और इसलिए कहते हैं तपसः फलम सामर्थ्यम, तप का ये फल है, तपश्चर्या के कारण उनके पास ये सामर्थ्य आया है, तत्वज्ञान के कारण नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, उसे सिद्ध पुरुष को देख लिया, उनको तत्वज्ञानी मान लिया। आप देखो ये तत्वज्ञानी सिद्ध हो सकता है, लेकिन सिद्ध पुरुष तत्वज्ञानी है ऐसा संभव नहीं, आप समझो। उनकी सिद्धि के कारण वो तत्वज्ञानी नहीं बन जाते हैं। किसी के पास कोई सिद्धि हो सकती है, लेकिन वो सिद्धि का जो कारण है वो उनकी तपश्चर्या है, आप समझो। और इसे कहते हैं तपसः फलम, तपश्चर्या का फल है। और सर्व प्रकार के तत्वज्ञानी के लिए ये तपश्चर्या आवश्यक है ऐसा भी नहीं है। पूर्व जन्म के अगर उनके संस्कार है तो ये जन्म में सीधे उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो ये जन्म में उन्होंने किसी विशेष प्रकार की तपश्चर्या नहीं की है तो उनके पास सिद्धि नहीं होगी। लेकिन उनके पास सिद्धि नहीं है इसलिए वो तत्वज्ञानी नहीं है ऐसा आप नहीं कह सकते। और इसलिए कहते हैं ये अलग करना पड़ेगा हमें। तत्वज्ञानी एक बात है और सिद्ध पुरुष दूसरी बात है। तपश्चर्या के कारण, उपासना के कारण, ध्यान के कारण विशेष प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। पतंजलि योग, जो पातंजल योग दर्शन जो है, आप वहां देखेंगे तो विभूति योग जो तीसरा पाद, जो तीसरा प्रकरण जो है, वो विभूति की चर्चा करते हैं, लेकिन अंत में कहते हैं ये जो सब विभूति जो है, अहिंसा में अगर आपकी निष्ठा हो जाती है तो इस प्रकार की सिद्धि आपको प्राप्त होगी। एक एक यम नियम की भी सिद्धि है, अनेक प्रकार की विभूति, अनेक प्रकार की सिद्धि वहां दर्शाई है। लेकिन अंत में कहा है कि ये जितनी भी सिद्धि जो है वो सब समाधि के लिए विघ्न है, क्योंकि उनको बहिर्मुख रखते हैं। अब तो सिद्धि तो तत्व ज्ञान के लिए, समाधि के लिए विघ्न रूप है, और उनको तत्व ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। और इसलिए कहते हैं शापादि जो सामर्थ्य व्यास आदि मुनि में जो है वो उनकी तपश्चर्या के कारण है, तत्व ज्ञान के कारण नहीं है। आगे व्यासादेरपि सामर्थ्यम दृश्यते तपसो बलात् शापादि कारणादन्यत तपोज्ञानस्य कारणम्। व्यासादेः अपि सामर्थ्यम दृश्यते तपसः बलात्। व्यासादि के पास जो ये शाप देने का सामर्थ्य जो है
मात्र शाप आदि मानी क्या है? वो वरदान भी दे सकते हैं। वो एक विशेष प्रकार के वरदान दे सकते हैं जिसके कारण आपके जीवन में बहुत कुछ बदल सकता है। सिद्ध पुरुष जो है मात्र शाप देते ऐसा नहीं। शाप अनुग्रह सामर्थ्यम यस्य सो, आप देखो शाप देने का भी सामर्थ्य है। अगले श्लोक में कहा ना, अनुग्रह भी कर सकते हैं। वो विशेष प्रकार का आपके ऊपर अनुग्रह करेंगे, विशेष प्रकार का वरदान आपको देंगे जिसके कारण आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। तो वो जो सिद्ध पुरुष होते हैं वो शाप भी देते हैं, वो अनुग्रह भी करते हैं। तो उनका जो सामर्थ्य व्यासादि में हम देखते हैं, तपसः बलात् दृश्यते, वो क्यों दिखता है? उनकी तपश्चर्या के बल से ये सब दिख रहा है। शापादि कारणात् अन्यत, अन्यत तपः, अन्यत तप मानी अन्य प्रकार का तप। ज्ञान भी एक प्रकार से तपश्चर्या है, लेकिन वो अन्य प्रकार का तप है। क्योंकि तैत्तिरीय उपनिषद में ही कहते हैं, तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, अब सतपोतप्यत सतपस्तप्त। तो ये तपश्चर्या की बात तो तत्व ज्ञान में भी है। भगवान ने तपश्चर्या की, आप देखो सर्जन के लिए भी तपश्चर्या की चर्चा है। सतपोतप्यत सपस्तप्त्वा इदगुम सर्वम असृजत, साधक के लिए भी कहते हैं तपश्चर्या करो। अब देखो, तो बोले कि वो जो तपश्चर्या ज्ञान के लिए, ज्ञानस्य तपः, आप देखो वो अन्य प्रकार का है। वो जो तपश्चर्या है वो ज्ञान के लिए जो तपश्चर्या करते हैं वो तपश्चर्या अन्य प्रकार की होती है। वो तपश्चर्या जो है वो जो शापादि का कारण है जो उससे अन्य है। शापादि कारणात् अन्य तपः, आप देखो ज्ञानस्य कारणम, वो भी ज्ञान का कारण है। लेकिन शापादि का सामर्थ्य जो है, शाप देने का सामर्थ्य, वरदान देने का सामर्थ्य, अनुग्रह करने का सामर्थ्य जो है, वो तपश्चर्या से अलग, ज्ञान का जो कारण जो तपश्चर्या है वो अलग है। अब देखो और इसलिए वहां शंकराचार्य जी कहते तप आलोचने तत्व, वहां तपश्चर्या मानी चिंतन है। अब चिंतन करो, तो चिंतन का जो सामर्थ्य उसको भी हम तपश्चर्या कहते हैं, जो ज्ञान का कारण है। और शाप देना, अनुग्रह करना, ये जो सामर्थ्य है, जो उनके लिए जो कारण तपश्चर्या है वो अलग प्रकार की तपश्चर्या है। और इसलिए कहते हैं कि ये दोनों तपश्चर्या को एक नहीं समझना है। तत्व ज्ञान के लिए जो तपश्चर्या की बात हम करते हैं वो अन्य प्रकार की तपश्चर्या है, और जो अनुग्रह और शाप के लिए जो सामर्थ्य की जो तपश्चर्या है वो अन्य प्रकार की है। आप देखो तपश्चर्या तो हम भी करते हैं। तो तैत्तिरीय उपनिषद में वो दूसरे प्रकरण में, ब्रह्मानंद वल्ली में और भृगुवल्ली में, दोनों स्थान पर यह तपश्चर्या की बात आती है। लेकिन जो ब्रह्मानंद वल्ली में जो ईश्वर ने तपश्चर्या की जो कहते हैं वो तपश्चर्या सर्जन के पहले का चिंतन है। उसी प्रकार को साधक के लिए जो तपश्चर्या की बात करते हैं, तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, तो वहां तपश्चर्या का अर्थ होता है तत्व चिंतन हमें करना है। जितना आप चिंतन करते रहेंगे, देखो इसलिए मैं कहती हूं बाह्य जगत जो है ना, सबका अपना अपना प्रारब्ध है। प्रारब्ध के अनुरूप सबका अपना बाह्य जगत है। बाह्य जगत मानी देह सब हो गया, उनका चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है, वो होता रहेगा। हमें तत्व चिंतन करना है, ईश्वर चिंतन करना है। हमारी बुद्धि को हमें वहां लगाना है। नित्य निरंतर वो चिंतन हम करते रहेंगे।
वो भी तपश्चर्या, आप देखो। और इसलिए कहते हैं इस प्रकार से जो ज्ञान का जो कारण जो तप जो है वो अन्य प्रकार का है। दोनों तपश्चर्या को मिलाने की आवश्यकता नहीं है। एक जो है वो ज्ञान का कारण है, दूसरा जो है वो सामर्थ्य का कारण है। और इसलिए कहते हैं कि ये शाप आदि का जो हमें सामर्थ्य प्राप्त होता है वो अलग प्रकार से, अनेक प्रकार की सिद्धि हो सकती है। लेकिन ज्ञान का कारण जो तपश्चर्या है वो अलग प्रकार से है। तो बोले वो अलग प्रकार से कैसे है? आप क्यों ऐसा कहते हो कि वो अलग है? दोनों एक ही, ऐसा क्यों नहीं कहते हो? तर्हि तेषां व्यासादीनां तत्त्वज्ञानित्वं शापादि कारण च कथम ईदृश्यते इति आशंक्य। तो बोले कि व्यासादि मुनि जो हो गए वो तत्वज्ञानी भी थे और उनके पास ये सामर्थ्य भी था, अनुग्रह करने का भी सामर्थ्य था, शाप देने का भी सामर्थ्य था, वो दोनों दिखते थे उनमें। तो श्लोक पहले पढ़ेंगे। द्वयं यस्य अस्ति तस्यैव, द्वयं यस्य अस्ति तस्यैव सामर्थ्य ज्ञानयोर्जनिः, सामर्थ्य ज्ञानयोर्जनिः एकैकं तु ततः कुर्वन्, एकैकं तु ततः कुर्वन् नैकेकं लभते फलं, नैकेकं लभते फलम्। द्वयं यस्य अस्ति तस्यैव सामर्थ्य ज्ञानयोः जनिः। वो दोनों हो सकता है, किसी व्यक्ति में वो दोनों की संभावना है। आप देखो, लेकिन वो दोनों की जो संभावना जिसको हम कहते हैं, आप देखो दोनों प्रकार से तपस्या उनके जीवन में थे। अंतःकरण में शाप और अनुग्रह का करने का सामर्थ्य भी है उनके अंतःकरण, और उनके अंतःकरण में से अज्ञान की निवृत्ति हो गई है और वो तत्वज्ञानी भी है। तो इस प्रकार से तपश्चर्या जो है दोनों प्रकार के जनी ही, आप देखो एक एकम ततः, आप देखो एक एक मानी कि अगर आप एक प्रकार का तप करेंगे तो आपको सामर्थ्य, शाप आदि का सामर्थ्य प्राप्त होगा। दूसरे प्रकार के तप आप करेंगे तो आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। अब देखो, और इसलिए कहते हैं एक एकम तु ततः कुर्वन् एक एकम लभते फलम। अलग है, एक एकम, एक के लिए अगर सामर्थ्य के लिए, सिद्धि के लिए आपने तपश्चर्या किया है तो वो सिद्धि आपको प्राप्त होगी। ज्ञान के लिए तपश्चर्या की है आपने तो आपको तत्व ज्ञान की प्राप्ति होगी। लेकिन दोनों प्रकार की तपश्चर्या आवश्यक है। तो जिसने ये दोनों प्रकार की तपश्चर्या कर दी उनमें ये दोनों दिखने को मिलते हैं हमें। और जिसने ये दोनों नहीं किया है, किसी ने विशेष प्रकार की सिद्धि के लिए तपश्चर्या की है तो उनके जीवन में हमें सिद्धि दिखेगी। लेकिन सिद्धि है उनका अर्थ ये नहीं कि वो तत्वज्ञानी बन गए। देखो आगे भी मैं कह के गई इसलिए कि कोई 20 वर्षों तक हिमालय में रहे और सिद्धि प्राप्त हुई है वहां तपश्चर्या के कारण, तो उनके कारण उनको तत्वज्ञानी बना देने की आवश्यकता नहीं है। तत्वज्ञान अलग बात है, सिद्धि अलग बात है और तत्वज्ञान अलग है। और इसलिए यहां कहते हैं कि ये दोनों के लिए अलग अलग प्रकार के तपश्चर्या की आवश्यकता है। और जिसने ये दोनों किया है उनके पास ये दोनों है। व्यासाद द्वयम यस्य अस्ति तस्यैव सामर्थ्य ज्ञानयोः जनिः। अब जिन लोगों ने ये दोनों प्रकार की तपश्चर्या की है उनके पास ये दोनों हमें दिखने को मिलता है। आगे सामर्थ्यहीनो निन्द्यश्चेत्, सामर्थ्यहीनो निन्द्यश्चेत् यतिभिर्विधिवर्जितः, यतिभिर्विधिवर्जितः निन्द्यन्ते यतयो अप्यन्यैः, निन्द्यन्ते
यतयोप्यन्यैः अनिशं भोगलंपटैः अनिशं भोगलंपटैः। सामर्थ्यहीनः। आप देखो, अगर कोई तत्वज्ञानी है लेकिन उनके पास कोई सामर्थ्य नहीं है, कोई सामर्थ्य नहीं दिखता है उसमें, वो एक सामान्य जन जैसा दिखता है, तो बोले कि अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा? निंदेश्चेद यतिभिः विधिवर्जितः। उनके पास कोई सामर्थ्य भी नहीं है, सामर्थ्यहीनः विधिवर्जितः। वो तत्वज्ञानी है, विधि, उनके जीवन में कोई विधि निषेध नहीं है और सामर्थ्य भी नहीं है, कोई सिद्धि नहीं है। तो यति भी, आप देखो, तो क्या यति भी मानी सन्यासी लोग जो है, क्या उनकी निंदा करेंगे? निंदश्चेत मानी अगर, क्योंकि वो तत्वज्ञानी है लेकिन उनके पास कोई सिद्धि है नहीं और वो विधि निषेध का भी पालन नहीं कर रहे हैं, तो क्या यति द्वारा, महात्माओं के द्वारा, सन्यासियों के द्वारा निंदा के पात्र बनेगा वो? तो बोले कि नहीं, निंदन्ते यतयः अप्यन्यैः। अब देखो, यतयः, आप देखो, यतयः अन्यैः, यति जन जो है, सन्यासी महात्मा लोग जो है, वो कभी भी उनकी निंदा नहीं करेंगे। जो निंदा करने वाले वो कौन है? यति से अन्य लोग है, वो कौन है? अनिशम भोग लंपटैः। उनको तो अपने भोग से काम है। आप देखो, इसीलिए लोग तत्व ज्ञान में क्यों नहीं आते? क्योंकि यहां आपको कोई सिद्धि सामर्थ्य की प्राप्ति होने वाली नहीं है। अन्य स्थान पर आप जाएंगे, ये ध्यान करेंगे, ये तपश्चर्या करेंगे, ये सिद्धि प्राप्त हो गया, आप देखो, और ये सिद्धि से मैं ये भोग प्राप्त करूंगा, भोग लंपटेगी। आप देखो, इसीलिए कहते हैं ना, चमत्कार को नमस्कार। जहां चमत्कार दिखेगा लोग लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे, क्योंकि लोगों को तो कुछ चाहिए, कुछ सिद्धि चाहिए, कुछ चमत्कार चाहिए, और तत्व ज्ञान में तो कोई चमत्कार है ही नहीं, तत्व ज्ञान में तो कोई सिद्धि है नहीं, और इसीलिए उन लोगों को उसमें रुचि ही नहीं है। और इसलिए कहते हैं कि यति जन कभी भी उनकी निंदा नहीं करेंगे। जो तत्वज्ञानी है, विधि वर्जित है और उसके पास सामर्थ्य, उनके पास कोई सामर्थ्य नहीं है, लेकिन यति लोग उनकी निंदा नहीं करेंगे। जो भोग लंपट है, जो भोगी है, जो कर्मठ है, वो लोग उनकी निंदा करेंगे। आप समझो, लेकिन उनके कारण ये निंदा अगर कोई कर रहे हैं तो उससे तत्वज्ञानी कभी भयभीत नहीं होते, दुखी नहीं होते। आप देखो, वो जानते हैं, तत्वज्ञानी जानते हैं कि जो निंदा करने वाले हैं ये उनकी अल्पता है। किसी की अल्पता को देख के हमें दुखी होने की क्यों आवश्यकता है? और इसलिए कहते हैं कि यति जन जो है वो कभी उनकी निंदा नहीं करेंगे, और जो निंदा करने वाले जो है वो तो भोग लंपट है। अब देखो, ये शब्द जो है ना बहुत सुंदर है। भोग लंपट मानी क्या है? जो भोग में ही समर्पित, जिसका जीवन भोग में ही समर्पित है। आज कितना खाया, आज कितना धन प्राप्त किया, आज कितना बड़ा बंगला बनाया, अब उनकी बुद्धि ये अर्थ और काम में ही भटकती रहती है। जिसकी बुद्धि अर्थ काम में भटकती रहती है ना, वो लोग ये यति की निंदा करेंगे, ये तत्वज्ञानी की निंदा करेंगे, लेकिन उनसे तत्वज्ञानी का कोई नहीं है। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी। आप देखो, कोई स्तुति भी करेगा, कोई निंदा भी करेंगे, सब अपने अपनी बुद्धि के अनुरूप वो निंदा और स्तुति करते हैं। लेकिन जो तत्वज्ञानी है वो उससे भयभीत भी नहीं होता है, उसके कारण दुखी नहीं होते वो लोग। उसने मेरी ऐसी निंदा कर ली, ठीक है। स्वामी जी उनके लिए बहुत सुंदर कहते थे, तत्वज्ञानी ही नहीं, साधक को भी ये समझना है कि अगर कोई निंदा कर रहा है तो वो आपके ऊपर है कि उनकी निंदा का स्वीकार करना है, नहीं करना है।
आप क्यों अन्य के अभिप्राय को स्वीकारते हो? किसी ने अगर आपके बारे में कुछ कह दिया, ठीक है, वो उनकी बुद्धि है, उनको स्वीकार करने की आपको आवश्यकता नहीं है। वी डोंट नीड टू एक्सेप्ट अदर्स ओपिनियन, अदर्स जजमेंट। डोंट बाय अदर्स जजमेंट, स्वामी जी ऐसे कहते। अन्य के अभिप्राय को इतना बड़ा मानने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी के अभिप्राय को मानना है तो जो हमसे बड़े हैं, ज्ञान में जो हमसे बड़े हैं, तपश्चर्या में हमसे जो बड़े, उनकी बात हम मानेंगे। जो अज्ञानी जन है, जो भोग लंपट है, जो अर्थ काम में पड़े हुए, उनकी निंदा से हमें क्या है? वो करते करेंगे, आप समझना ये। लेकिन उनकी निंदा से हमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, उनकी निंदा से हमें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। वो एक कथा है ना, एक महात्मा थे, सब तत्व चिंतन में आराम से रहते थे, निवृत्त परायण थे। तो गांव के नजदीक में जो अरण्य होता है ना, वहां रहते थे वो। दिन में एक बार वो भिक्षा के लिए आते थे। ऐसे जो निवृत्त यति जन जो होते हैं ना, सन्यासी जो होते हैं, उनके लिए एक नियम है कि 5 या 7 घर से वो भिक्षा मांगेंगे। वो 5 या 7 घर में से जो भिक्षा मिलेगी वो लेके वो चले जाएंगे। अगर 2 घर में से ही उनके लिए जितना आवश्यक उतना मिल गया तो फिर तीसरे घर में जाने की उनको आवश्यकता नहीं है। तो भिक्षा लेने आते थे, वो आराम से रहते थे। लेकिन उनका जो शरीर था ना, वो रुष्ट पुष्ट था, बहुत सुंदर तेजस्वी शरीर था। तो वो जब आते थे तो कई लोग जो थे वो महात्मा को भिक्षा देते थे। अब जहां से वो गांव में दाखिल होते थे, प्रवेश करते थे, वहां पर एक लुहार रहता था। तो वो वहां काम कर, अब उनका काम तो बहुत ही श्रम का है, श्रम युक्त काम है उनका। तलवार बनाना है तो गर्मी में बैठना पड़ता है, गर्मी सहन करनी पड़ती है, श्रम करना पड़ता है, तब ये साधन बनते हैं। लोहे के साधन बनाना इतना सरल नहीं है। तो अत्यंत श्रम युक्त उनका कार्य था। और वो देखता था कि इतनी मेहनत, इतना श्रम मैं करता हूं, तब जाके कुछ मुझे मिलता है। और ये इतने रुष्ट पुष्ट है, इतने स्वस्थ है, और आके भिक्षा मांगते हैं। तो उनके मन में एक प्रकार से द्वेष हो गया, ईर्ष्या हो गई। आप मुफ्त में खाते हैं आते। तो एक दिन कुछ ऐसा मन वो सब बिगड़ा हुआ था। अब वो यति वहां से गए, महात्मा गए, तो उसको आया क्रोध। तो क्रोध इतना आया उनके मन में, तो वो बोलने लगा क्रोध में, कुछ न कुछ बोलता है। तो महात्मा ने कुछ नहीं, तो चले गए। दूसरे दिन भी उन्हें निंदा आरंभ कर दी। तो वो निंदा करता था। एक दिन उनकी पत्नी ये सुन गई, तो पत्नी ने बोला, आपको क्या है उससे? उसकी निंदा आप क्यों कर रहे हो? आप अपना काम करो, वो अपना कर रहे हैं। उनके लिए कोई आवश्यकता नहीं है हमें निंदा करने की, क्रोध करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं। अब एक दिन क्या हुआ, उनको इतना गुस्सा आया कि जो गरम लोहे का जो गोला था उसने ये जो महात्मा थे उनकी ओर फेंक दिया। महात्मा तो बहुत सावधान थे, तो वो हट गए तो वो लोहा का गोला, जो गरम गोला था, वो चला गया कहीं। महात्मा उनके पास जाके कहते हैं, देखो इतने दिन से तू मेरी निंदा कर रहा है, आज तूने ये गोला मेरे ऊपर फेंक दिया, मुझे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन तेरा हाथ जल गया। अब देखो उसी प्रकार से
तेरा हाथ मात्र नहीं जला हुआ, ये निंदा के कारण, ये क्रोध के कारण तेरा मन भी जल गया है। तो हम क्रोध करके हमारे मन में क्रोधाकार वृत्ति क्यों बनाए, हम द्वेष करके हमारे मन में द्वेषाकार वृत्ति क्यों बनाए, आप समझो। तो महात्मा ने बहुत शांत रूप से ये सब समझाया, शांति से समझाया। अब उनको समझ में आ गया कि बात तो ठीक है, नुकसान जो वो तो मेरा हुआ, महात्मा तो कुछ नहीं हुआ। तो वो माफी मांगने लगे, क्षमा करो, क्षमा प्रार्थना करने लगा। तो महात्मा ने कहा मैं तेरे को क्षमा कैसे कर सकता हूं? क्यों? क्योंकि जो निंदा आप कर रहे थे वो निंदा का स्वीकार मैंने किया ही नहीं। जब अगर मुझे दुख होता, मेरे मन में किसी प्रकार से भी दुख की भावना होती तो मैं तुझे क्षमा कर देता, लेकिन मैंने तो कुछ स्वीकार नहीं किया। जो निंदा आप कर रहे थे वो निंदा का स्वीकार मैंने किया ही नहीं है, तो मैं कैसे क्षमा कर दूं? समझ रहे हो? दूसरे की निंदा का स्वीकार हम क्यों करें? दूसरा क्रोध कर रहा है, उनका स्वीकार हम क्यों करें? तो महात्मा ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि जो तू कर रहा था उनमें से किसी के भी कारण मेरे मन में कोई द्वेष नहीं है, मेरे मन में कोई दुख की भावना नहीं है। तू अपनी दृष्टि से, अपने विचार से कर रहा था, मैं अपने विचार से मेरा जीवन जी रहा। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी। अब मौनी, ये भी बहुत महत्व की बात है। अगर कोई निंदा कर रहा है तो उनके लिए हमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। अंग्रेजी में एक्सप्लेनेशन कहते हैं को अपने आप को सही सिद्ध करने के लिए हमें कोई एक्सप्लेनेशन देने की आवश्यकता नहीं है। हम क्यों करें? इसलिए मौनी भी साथ में लिखा है भगवान, आप मौन रहो। कोई निंदा कर रहे हैं आप मौन रहो, कोई स्तुति कर रहे हैं आप मौन रहो, करने दो उनको। तो जो ज्ञानी जन है वो किसी की निंदा नहीं करेंगे। यहां देखो, यति जो तत्वज्ञानी जन, जो महात्मा जन है, उनसे अन्य जो लोग है वो निंदा स्तुति करेंगे। भोग लंपट ही, आप देखो, अनिशम, अनिशम मानी दिन रात वो करते रहते। कई लोग हैं उनको ये भक्ति से, महात्मा से बहुत द्वेष है और उनकी निंदा भी करते रहते। और इसलिए भारतीय तीर्थ मुनि कहते हैं जो सही में सन्यासी है वो कभी भी इस प्रकार से तत्वज्ञानी की निंदा नहीं करेंगे। जो निंदा करने वाले जो है वो अर्थ और काम में पड़े हुए भोग लंपट लोग हैं जो उनकी निंदा करते रहते। ये मुफ्त में खा रहे, मुफ्त में ये कर रहे, ठीक। और इसलिए कहते हैं कि जो आत्मज्ञानी जन जो है वो अज्ञानी जन की निंदा से कभी भयभीत नहीं होते, दुखी नहीं होते हैं। करने दो, उनको निंदा करना है, निंदा में उनको आनंद आ रहा है तो करो, आनंद लो इनमें। हमें उनमें पढ़ना नहीं, किसी की निंदा और स्तुति में हमें पढ़ना नहीं है। आप समझो, महत्व का यह है आप अपने आप को कितना मानते हो, आप अपने आप को क्या मानते हो। आप अपने आप को अल्प मान रहे हो तो आप दुखी होंगे। आप अपने आप को पूर्ण चैतन्य स्वरूप जानते हो तो आपको दुखी करने वाला कोई नहीं है। तो आपका आपके बारे में क्या अभिप्राय है वो महत्व का है, दूसरा आपके लिए क्या कहते हैं वो इतना महत्व का नहीं है। आप समझो, दूसरा तो अपनी दृष्टि से देख रहा है, उनकी दृष्टि से आप गलत होंगे, आप अयोग्य, अनुचित होंगे, ठीक है, ये उनकी दृष्टि बिंदु है। तो किसी की निंदा या किसी की स्तुति हमें स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें वो देखना है कि हम कौन हैं।
आप अपने आप को कैसे समझते हो वो महत्व का है। दूसरा आपके लिए क्या सोचते हैं वो इतना महत्व का नहीं है। और इसलिए कहते हैं कि जो ज्ञानी जन है, जो सन्यासी है, वो कभी भी तत्वज्ञानी की निंदा नहीं करेंगे, और जो निंदा करने वाले हैं वो सब अज्ञानी जन है, भोग लंपट है। वो सामर्थ्यहीन है, माने उनके पास कोई सिद्धि नहीं है, वो तत्वज्ञानी के पास कोई सिद्धि है नहीं, और वो विधि निषेध से भी जीवन नहीं जी रहे हैं, वो अपनी मस्ती में रहते हैं, उन्मत्तवत, अब वो अपनी मस्ती में रहते। तो उनकी निंदा कोई सन्यासी नहीं करेंगे। लेकिन ये संसारी लोग जो है, अल्पजन जो है, वो उनकी निंदा करेंगे, और उनकी निंदा से वो तत्वज्ञानी जो सिद्धिहीन है, विधि विहीन है, उनको कोई अर्थ नहीं है, उनका कोई अर्थ है ही नहीं उनके लिए। उनको जो बोलना है बोलते रहे, समझ रहे। और इसलिए कहते हैं कि अगर सामर्थ्यहीन है, माने कि उनके पास शाप देने का या अनुग्रह करने का कोई सामर्थ्य नहीं, कोई सिद्धि नहीं है उनके पास, तो सिद्धि नहीं है और विधि निषेध भी उनके जीवन में नहीं है, उनके कारण वो अयोग्य नहीं बनते हैं। तत्वज्ञानी तत्वज्ञानी, तत्वज्ञानी तत्वज्ञान से तत्वज्ञानी है, सिद्धि से तत्वज्ञानी वो नहीं है। आगे हम, कल हमारा वर्ग नहीं रहेगा, कल सोमवार को 13 तारीख को हमारा वर्ग नहीं है, किसी आश्रम का उद्घाटन में मुझे जाना है, तो कल का हमारा वर्ग नहीं रहेगा। मंगलवार को 14 दिसंबर को हमारा वर्ग रहेगा, कल का नहीं है। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।